दरिंदगी की सारी हदें पार, लोगों पर करता था अत्याचार। राजा के शक्ल में एक भेड़िया, जिसके लिए हर महीने राज्य से एक खूबसूरत लड़की को पेश किया जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर स्टोरी। एक राज्य था जिसका नाम रामगढ़ था। इस राज्य का राजा कृतांत एक अत्याचारी शासक था। उसकी क्रूरता के किस्से सिर्फ उसके राज्य में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी मशहूर थे। राजा कृतांत को सत्ता और बल से प्रेम था। वह अपनी प्रजा को एक कठपुतली समझता था और अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ जाता तो उसे बेहद कठोर सजा मिलती थी। विराटगढ़ के लोग राजा से इतना डरते थे कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसने न केवल लोगों की आजादी छीन ली थी बल्कि उनकी आत्मा को भी कुचल दिया था। हर साल राजा कृतांत राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की को अपने महल में बुलवाता था और कोई भी यह जान नहीं पाता था कि उन लड़कियों का क्या हुआ। ये लड़कियां मानो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थीं। इसी राज्य में एक साधारण परिवार था जिसमें एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम आरती था। आरती एक गरीब किसान की बेटी थी। वह बहुत मासूम और सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसकी जिंदगी को एक बड़े खतरे में डाल दिया। जब राजा के सैनिक गांव में आए तो उन्होंने आरती की सुंदरता पर ध्यान दिया और उसे राजा के महल में ले जाने का फरमान सुनाया। आरती के माता पिता बुरी तरह घबरा गए। वे जानते थे कि जो लड़की एक बार महल जाती है वह फिर कभी वापस नहीं लौटती, लेकिन आरती के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह मजबूर थी। राजा के सैनिक उसे खींचते हुए महल की ओर ले गए और उसकी आंखों में डर और सवालों का तूफान था। जब आरती महल पहुंची तो उसकी आंखों के सामने राजा कृतांत का भव्य और विशाल महल था, लेकिन यह महल उसके लिए किसी कैदखाने से कम नहीं था। महल के अंदर का माहौल भारी और अंधकारमय था। आरती को एक बड़े कक्ष में ले जाया गया जहां से कभी कभी चीखों की आवाजें आती थीं, लेकिन उसे उस कक्ष के बाहर किसी भी चीज की इजाजत नहीं थी। महल में आने के बाद आरती ने धीरे धीरे वहां के रहस्यमयी और डरावने वातावरण को महसूस किया। रात में महल के गलियारों से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो या किसी को पीड़ा हो रही हो। एक रात आरती ने महल की दीवारों के पीछे से हल्की हल्की चीखें सुनी। वह डर से कांप उठी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल ने जन्म लिया, आखिर ये चीखें किसकी हैं? महल में दिन बीतते गए और आरती को राजा कृतांत से मिलने का मौका नहीं मिला। हर दिन उसके मन में डर और संदेह बढ़ता गया। एक दिन उसे मौका मिला कि वह महल के गुप्त हिस्सों में प्रवेश कर सके। महल के गहरे हिस्से में एक खुफिया रास्ता था जिसे महल के कर्मचारी जानते थे। आरती ने चोरी छिपे उस रास्ते पर जाने का हिम्मत दिखाया। जैसे ही वह खुफिया रास्ते में आगे बढ़ी, उसने देखा कि वहां दीवारों पर खूनी निशान थे और जगह जगह टूटे हुए सामान बिखरे पड़े थे। यह स्पष्ट था कि यहां कुछ बहुत ही बुरा घटा था। जब वह और आगे बढ़ी तो उसे एक बड़ा दरवाजा मिला, जिसके पीछे उसे हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आरती ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था।